बहुत समय पहले एक शांत से गांव में एक किसान रहता था। उसका घर छोटा था और जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन मेहनत करने की उसकी आदत ने उसे हमेशा आगे बढ़ने का साहस दिया। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में जाता और देर रात तक काम करता। उसकी उम्मीद बस इतनी थी कि उसकी मेहनत से उसके बच्चों का पेट भर सके और वो गरीबी से थोड़ा दूर हो सके। गांव में लोग उसे अलग अलग नजरों से देखते थे। कुछ लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते, लेकिन कुछ लोग उसकी कोशिशों को देखकर जलते थे। वो खुद मेहनत नहीं करना चाहते थे, फिर भी चाहते थे कि दूसरों की सफलता रुक जाए। हर बार जब वो थोड़ा आगे बढ़ता, ईर्ष्यालु लोग उसके पीछे बातें बनाने लगते। एक साल ऐसा आया जब मौसम बहुत अच्छा था और फसल की उम्मीदें बड़ी थी। वो रोज खेत में ज्यादा समय बिताने लगा। पौधों को देखकर उसे लगता था कि इस बार शायद किस्मत थोड़ी मुस्कुराए। लेकिन किस्मत ने फिर करवट बदली। एक शाम आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चली, बिजली चमकी और ओले गिरने लगे। कुछ ही देर में बारिश का ऐसा तूफान आया, खेत पानी और ओलों से भर गया। वो बस खड़ा देखता रह गया कि उसकी मेहनत कैसे कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन उसकी उम्मीदें नहीं। खेत में मिट्टी और टूटे पौधों के अलावा कुछ नहीं बचा था। वो घर लौट आया और चुप बैठ गया। घर में खाना कम था, सर्दियां आ रही थी और भविष्य अंधेरे जैसा लग रहा था। वो सोचने लगा कि अब क्या करेगा, लेकिन तभी उसे अपने एक पुराने हुनर की याद आई। ये हुनर उसने बचपन में अपने माता पिता के साथ रहते हुए सीखा था। वो स्वादिष्ट नाश्ता बनाना जानता था। उसने सोचा कि क्यों ना इसी हुनर को आजमाया जाए। गांव में ऐसा कोई और नहीं था जो इस तरह की चीजें बनाकर बेचता हो। ये काम छोटा जरूर था, लेकिन नए रास्ते खोल सकता था। उसने साहस जुटाया और गांव के साहूकार से थोड़ा उधार मांगा। साहूकार ने पैसे दिए, मगर सख्त चेतावनी भी दी कि अगर समय पर उधार नहीं लौटा तो वो उसका घर और सामान छीन लेगा। डर तो लगा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वो बाजार से थोड़ा सामान लाया और अगले दिन सुबह नाश्ता बनाने लगा। उसने समोसे और पकौड़ियां तैयार की और गांव की गलियों में बेचने निकल पड़ा। पहली बार वो लोगों के सामने अपनी आवाज लगाकर खड़ा हुआ। उसे डर था कि कोई खरीदेगा या नहीं, लेकिन कुछ ही देर में लोग आने लगे। उन्होंने उसकी चीज चखी और धीरे धीरे उसके हाथ का स्वाद सबको पसंद आने लगा। पहले ही दिन उसकी सारी चीजें बिक गई। उसके हाथ में इतने पैसे आए कि वो घर का सामान भी खरीद सका और अगले दिन के लिए सामग्री भी। कई महीनों बाद उसके चेहरे पर असली मुस्कान आई थी। दिन बीतते गए, उसकी मेहनत बढ़ती गई और काम भी। अब लोग उसके आने का इंतजार करते थे। बच्चे स्कूल जाते समय उसका ठेला ढूंढते। बुजुर्ग कहते कि ऐसा स्वाद कहीं और नहीं मिलता। धीरे धीरे उसकी छोटी टोकरी ठेले में बदल गई। ठंड के दिनों में उसकी चीजें गांव की पहली पसंद बन चुकी थी। यही समय था जब गांव में एक बड़ा आयोजन होने वाला था। आयोजन कराने वालों को उसके हुनर के बारे में पता चला और उन्होंने उससे बड़ी मात्रा में सामान बनाने का ऑर्डर दिया। ये अवसर उसकी जिंदगी बदल सकता था। अगर वो ये काम अच्छे से कर लेता तो उसका व्यापार और बड़ा हो सकता था। लेकिन गांव में खुश रहने वाले लोग जितने थे, उतने ही जलन रखने वाले भी थे। कुछ लोग उसकी बढ़ती सफलता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो सोचते थे कि अगर वो आगे बढ़ गया तो गांव में उनकी बात कम हो जाएगी। आयोजन से एक रात पहले, जब वो सारा सामान बनाकर रख चुका था, कुछ ईर्ष्यालु लोग चुपचाप उसके घर के पास आए, खिड़की से अंदर झांका और धीरे धीरे उसकी सारी चीजें उठाकर ले गए। वो हंसते हुए घर लौटे, मानो उन्होंने कोई जीत हासिल कर ली हो। उन्हें यकीन था कि अगले दिन वो इंसान सबके सामने शर्मिंदा होगा। अगली सुबह जब वो तैयार सामान देखने गया तो उसकी आंखें फटी रह गई। पूरा कमरा खाली था। उसकी रात भर की मेहनत किसी ने चुरा ली थी। वो कुछ देर तक स्थिर खड़ा रहा। उसकी सांसें भारी हो गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और आयोजन वालों के पास जाकर एक दिन का समय मांगा। उन्होंने उस पर भरोसा किया और उसे मौका दे दिया। अब वो घर लौट आया, लेकिन सवाल वही था,
कि क्या वो इतने कम समय में सब बना पाएगा। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो वही चीजें खा रहा था जो रात में चोरी हुई थी। उसने समझ लिया कि चोरी कहाँ हुई है। वो गांव के मुखिया के पास गया और पूरी घटना बताई। मुखिया ने तुरंत कार्रवाई की। गांव के लोग चोरी करने वालों के घर गए और वहां उसकी सारी चीजें मिली। सच पूरे गांव के सामने आ गया। चोरों को सजा दी गई और सबके सामने कहा गया कि मेहनत करने वालों को नुकसान पहुंचाना सबसे बड़ा अपराध है। अब उसके पास नया दिन था और काम बहुत। वो सुबह से लेकर शाम तक लगातार काम करता रहा। बिना रुके बिना थके उसने पूरा सामान तैयार कर लिया। अगले दिन आयोजन में उसकी चीजें पहुंची। लोग उसके काम की तारीफ कर रहे थे। स्वाद से खुश होकर उसकी मेहनत को सलाम कर रहे थे। कार्यक्रम खत्म हुआ और उसे उसका पूरा मेहनताना मिला। उसने साहूकार का उधार चुका दिया और बाकी पैसों से अपना ठेला और बड़ा कर लिया। अब गांव में लोग उसे सम्मान से देखते थे। उसकी कहानी सबके लिए प्रेरणा बन गई थी। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि मेहनत कभी हारती नहीं। रास्ते चाहे कितने भी कठिन हो, ईमानदार कोशिशें हमेशा मंजिल तक पहुंचती हैं। और ईर्ष्या करने वाले लोग कितनी भी चालें चल लें, जीत अंत में उसी की होती है जो सच और मेहनत के रास्ते पर चलता है। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।